Surface irrigation, सतही सिंचाई. Surface irrigation is the most common and widely adopted method of irrigation in India. ये सबसे ज़्यादा सामान्य विधि है, इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, स्पेशली इंडिया में. In this method, water is applied to the field by overland flow, which spreads all over the field through gravity. सतही सिंचाई में पानी को खेत की सतह पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी खेत तक पहुंचता है, जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण पूरे खेत में फैल जाता है. सरफेस इरिगेशन, सतही सिंचाई के अंतर्गत पहला हम जो पढ़ेंगे वो है फ्लड इरिगेशन. फ्लड इरिगेशन फर्दर दो में डिवाइडेड है. पहला है अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग और दूसरा होता है कंट्रोल्ड फ्लडिंग. तो चलिए देखते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग क्या होता है. अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग ऑल्सो नोन एज फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग. अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग को हम फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग के नाम से भी जानते हैं. खुला छोड़ देना या खुला प्रवाह करना. In this method, water is applied to the field by flooding it on the soil surface without any burns or much control to guide the flow of water. अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग में हम पानी को खेत की सतह पर खुला छोड़ देते हैं बिना किसी नियंत्रण के, मतलब कोई भी रिजेस या बर्न्स, मेड़ वगैरह हम नहीं बनाते हैं, जिसके कारण पानी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरे खेत में फैल जाता है. इसे ही अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग कहते हैं. जनरली प्रैक्टिस्ड वेयर इरिगेशन वाटर इज अबंडेंट एंड लैंड लेवलिंग इज नॉट फॉलोड. इस तरह की विधि उन जगहों पर अपनाई जाती है जहां पर सिंचाई के लिए पानी प्रचुर मात्रा में होता है और जहां लैंड लेवलिंग, भूमि समतलीकरण का पालन भी नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ मेथड इज मोस्टली अडॉप्टेड इन वेटलैंड और लोलैंड राइस. जो वेटलैंड राइस या लोलैंड राइस, आर्द्र भूमि धान या फिर निचली भूमि धान जो होता है, उनकी सिंचाई के लिए जनरली अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग को अपनाया जाता है. अब देखते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग के एडवांटेजेस, लाभ क्या हैं. इसमें पहला पॉइंट है, लैंड लेवलिंग एंड लैंड शेपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड. इस प्रकार की विधि में भूमि को समतल करना, लेवल करना या लैंड को एक शेप देना, एक आकार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम पानी को ऐसे ही प्रवाहित करते हैं बिना किसी नियंत्रण या कंट्रोल के. सेकेंड पॉइंट है, दिस मेथड इज इनएक्सपेंसिव मेथड. ये एक प्रकार की सस्ती विधि है. ये एक सस्ती विधि इसीलिए है क्योंकि इसमें जो लेबर का रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, मतलब इसमें बहुत कम लेबर लगते हैं और साथ ही साथ जो लैंड प्रिपरेशन है, जो भूमि की तैयारी होती है, उसमें भी जो खर्चे आते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो हमें लैंड को लेवल करना पड़ता है, ना तो इसको एक शेप, आकार देना पड़ता है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है इस विधि के. पहला पॉइंट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. क्योंकि हम इस विधि में लैंड को लेवल नहीं करते हैं, मतलब भूमि का समतलीकरण नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पानी का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है. कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं कम हो जाएगा. दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ वाटर थ्रू डीप पर्कोलेशन एंड सरफेस रन ऑफ. इस विधि में खेत में ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से डीप पर्कोलेशन हो जाता है पानी का, मतलब कि पानी जो होता है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सॉइल में, बहुत गहराई तक वो चला जाता है, जिसकी वजह से वो पानी अवेलेबल नहीं हो पाता प्लांट्स को. और तो और कुछ पानी सतह से ही बह जाएगा, मतलब वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा सॉइल में, तो इस तरीके से क्या होगा, पानी का लॉस होगा. तो ये एक प्रकार का नुकसान है. थर्ड पॉइंट है लो इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी. इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहने का मतलब है quantity of water stored in the soil for crop growth upon quantity of water that is applied as irrigation. फसल वृद्धि के लिए भूमि में संचित जल की मात्रा अनुपात भूमि में प्रयोग किए गए पानी की कुल मात्रा. इस अनुपात को जब हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकल आता है. इसे परसेंटेज में शो किया जाता है. तो जो अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग का इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है वो कम होता है.